नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं न्यूज समाचार जनता की आवाज। आइए रुख करते हैं आज की खास खबरों की ओर। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने न्याय व्यवस्था पर उठाए सवाल। देश की अदालतों में दबे कुचले वर्ग का न्यायाधीश नहीं, अदालतों में सामाजिक विविधता का दर्शन नहीं होता है। लोकतंत्र के सभी स्तंभों में हर वर्ग की भागीदारी होनी चाहिए। आउटसोर्सिंग भर्ती में दबे और पिछड़े वर्ग को आरक्षण मिले। हम जाति जनगणना के पक्षधर हैं। संभल की घटना पर लोगों से शांति बनाए रखने की अपील। देश कानून और संविधान से चलेगा। आयोग की जो भी रिपोर्ट आएगी दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। देखिए पूरी रिपोर्ट। देखिए, मेरी पार्टी अपना दल जातीय जनगणना की पक्षधर है। साफ तौर से, स्पष्ट तौर से पार्टी का ये पक्ष है। लेकिन फिलहाल हमारी सरकार ने इस संबंध में अभी कोई घोषणा नहीं की है। निश्चित रूप से इस संबंध में जो मंथन हो रहा होगा वो बहुत जल्द मैडम हिंदुत्व की जो बात चल रही है, हिंदुत्व की बात चल रही है। हमारा एजेंडा सामाजिक न्याय है, हम उसी की बात नहीं मैडम, ये तो एक रहोगे नेक रहोगे, आपको पिछड़ी की राजनीति करनी है। उसी भारतीय जनता पार्टी में आप शामिल हैं। उनने हिंदुत्व की बात की है और आपको पिछड़ी की राजनीति। आप हिंदुत्व की राजनीति करना चाहेंगी या पिछड़ों की? हो गई आपकी बात। अपना दल एनडीए गठबंधन का एक घटक है। हर घटक दल की अपनी एक विचारधारा होती है। हमारी पार्टी अपना दल अपने गठन के समय से सामाजिक न्याय की विचारधारा को लेकर संघर्ष कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सामाजिक न्याय से जुड़े हुए एक नहीं अनेक फैसले किए गए हैं और सामाजिक न्याय के एजेंडा पर हम एनडीए में शामिल हैं। जहां तक विषय संभल की घटना का है, मैं मेरी पार्टी अपना दल की ओर से संभल की जनता से ये अपील करना चाहूंगी कि वो शांति बनाकर रखें और इस संबंध में किसी भी पक्ष को किसी के भी बहकावे में या भड़काने में आने की जरूरत नहीं है। ये पूरा मामला अदालत की निगरानी में है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस संबंध में एक न्यायिक आयोग का गठन किया है। आयोग पहुंचा है। आयोग अपनी जांच, अपनी तफ्तीश कर रहा है। उसकी रिपोर्ट आएगी। ये देश कानून से चलेगा, संविधान से चलेगा। सभी पक्ष धैर्य का परिचय दें और अपना दल स्पष्ट रूप से ये कहता है कि जांच की जो भी रिपोर्ट आएगी, आयोग की जो भी फाइंडिंग्स आएंगी, जो भी दोषी है उसे बख्शा नहीं जाना चाहिए। मैडम, आपके पॉलिटिकल एजेंडे में सामान्य वर्ग का क्या रोल है? क्या कहेंगी? आपके पॉलिटिकल एजेंडे में सामान्य वर्ग का क्या रोल है? वो भी चल रही है। मैंने अपना बात रख दी और मुझे लगता है बहुत स्पष्ट रूप से। अब संभल के बाद अजमेर शरीफ की बात चल रही है सर्वे को लेकर। मैडम, भर्ती की सफलता के बाद नहीं तो 40 करोड़ के देश में कौन क्या कह रहा है? हर किसी की बात आपके एजेंडे में सवालों को लेकर के कोई है? एजेंडे में सामान्य वर्ग का क्या रोल है? हमारी पार्टी सामाजिक न्याय की बात करती है। सामाजिक न्याय में पिछड़ा, दलित, सामान्य वर्ग का रोल क्या है? कुचला वर्ग जो है, हम उसके हक अधिकार की लड़ाई लड़ते हैं और जो भी हमारा सामान्य वर्ग का साथी अपना दल की विचारधारा से सहमत है वो पार्टी में आए और दबे कुचले वर्ग को मजबूत करने के लिए योगदान दे। उसका स्वागत है। एक रहेंगे, सेम रहेंगे, क्या कहेंगे आप उस पर? एक रहेंगे, पालिका में भी ओबीसी आरक्षण होना चाहिए। क्या? मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि देश की न्यायपालिका लोकतंत्र का एक बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ है और हमारे निचली अदालत से लेकर सर्वोच्च अदालत तक आज मुकदमों का अंबार लगा हुआ है। आम आदमी का पैसा, उसका समय, उसका धन नष्ट हो रहा है क्योंकि हमारे पास न्यायाधीशों की पर्याप्त संख्या नहीं है। और जिस तरीके से आज हमारे सदन में, चाहे राज्यों के सदन में, चाहे पार्लियामेंट हो, वहां पर हम हर वर्ग को प्रतिनिधित्व दे रहे हैं। लोकतंत्र की मजबूती के लिए न्यायपालिका में भी हर वर्ग का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। सोशल डाइवर्सिटी इन जुडिशरी, न्यायपालिका में सामाजिक विविधता, ये अपना दल की सोच है और इसको हम निरंतर समाज के बीच में आपके नेता
क्या तो नहीं ओबीसी को तो संविधान ने आरक्षण दे रखा है। मैं आपके कह रही हूँ, मैडम आपके नेता 2027 में आपको मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, इस बारे में आप क्या कहें? देखिए कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता अपने नेता को अपनी पार्टियों पर ऊंचाइयों पर देखना चाहता है। हर पार्टी का कार्यकर्ता, किसी भी दल का कार्यकर्ता या समर्थक अपनी पार्टी या अपने नेता को ऊंचाइयों पर देखना चाहता है। ये तो कार्यकर्ताओं की स्वाभाविक भावना होती है। जिस दल के पास जाएंगे उस दल के कार्यकर्ता आप यही क्या चाहेंगे। कहेंगे इसमें? मैं अपने कार्यकर्ताओं से सिर्फ इतना कहूंगी कि आप एक सेतु हैं, जनता के बीच में बने रहिए, संघर्ष करिए, उनके मसलों को मजबूती के साथ उठाइए, जुड़े रहिए। बाकी वक्त पर छोड़िए। आरक्षण में आपका आर्थिक आधार का कोई